ठाकुर रघुराज सिंह का बड़ा बयान, विपक्षी दलों पर हिंदू विरोधी साजिशों का आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों ने हमेशा ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जो हिंदू समाज के खिलाफ काम करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीक अहमद और अंसारी जैसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देकर हिंदुओं को डरा धमकाकर पलायन और धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि ठाकुर बाबा जैसे दरिंदे इन्हीं दलों की देन है। इनका मकसद था कि हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो और उन्हें बहला फुसला कर मुस्लिम बनाया जाए। 1500 से ज़्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया और 15 से 16 लाख रुपए का लालच देकर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में अब सख्त कार्रवाई हो रही है और ऐसे तत्वों को मिटा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कहीं भी मजार बना देना, मकबरा खड़ा कर देना, ये सोची समझी चाल है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। जैसे ही पता चला, आज ठाकुर बाबा जमीन से मिटा दिए गए, क्योंकि उनकी हवेली कम से कम नहीं तो 25 से 50 करोड़ की हवेली बनी थी। 500 करोड़ का उनका टर्नओवर अभी तो पता चल रहा है धीमे धीमे। 1500 बहन बेटियों को उन्होंने हिंदुओं में से मुसलमान बना दिया गया और उनको लालच देके 15-16 लाख रुपया देके। तो ये बड़ी समस्या है। इसका समाधान के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही कार्य कर रही है पूरे देश में। और आप देख, कांग्रेस क्रिश्चियन बनाती है। आसाम में देख लीजिए, आप मेघालय में देखिए, मिजोरम में देखिए, वो क्रिश्चियन बनाने में लगी हुई है। इस देश का भौगोलिक स्थिति बिगाड़ने में कांग्रेस और सपा ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां लगी हुई हैं। जैसे कि ममता बनर्जी हैं, वो भी मुस्लिम परस्त हैं, उनको भी मुस्लिमों का ही वोट चाहिए, उनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। तो इन नेताओं को आने वाले समय में जनता मारेगी, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और अत्याचार के साथ साथ उनके साथ कोई देखभाल नहीं होती। केवल भारतीय जनता पार्टी बोलती है, ये लोग केवल मुस्लिम परस्त भाषा का उपयोग करते हैं और मुस्लिम को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको तो नमाज पढ़नी है। और जैसे आपने देखा होगा, आजकल कांवड़ निकल रही है और कांवड़ का कितना विरोध कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश जी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो इनकी औलाद के साथ भी ये ऐसा अत्याचार ये लोग करेंगे। क्योंकि मुगलों ने, देखिए अकबर आज दिखा रहे थे, अकबर को बड़ा महान इन्होंने बताया है। और अकबर इतना क्रूर शासक था, उसने देश के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया। उसने हिंदुस्तान के काफिर कह के उन लोगों का नरमुंडों का इकट्ठा करके महल बनाता था। ऐसी स्थिति, उसको ऐसे व्यक्ति को अकबर महान बताया गया इन लोगों ने। तो इसलिए इनके जो इतिहास जिन्होंने लिखा है, ऐसे लोगों ने लिखा, कम्युनिस्टों ने लिखा, ऐसे देश विरोधी लोगों ने लिखा, ऐसी ताकतों ने इतिहास को लिखा जो कि हिंदुओं को डिमोलाइज किया, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा तो क्या पाकिस्तान में हिंदू जाएगा? और आप देख रहे हैं, बांग्लादेश भी इन्होंने इस्लामिक कंट्री बना दिया, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री बना दिया। यहाँ इंदिरा गांधी ने सन 76 में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, जबकि सेकुलर का कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश एकमात्र देश है विश्व में। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि हम सबको समझना चाहिए इनकी सोची समझी चाल, सोची समझी रणनीति के तहत कहीं भी मजार बना देना, कहीं भी इन्होंने मकबरा खड़ा कर देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। इस चाल को अब हिंदू समझ चुका है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज इसी नाते आदरणीय मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, इसी नाते आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं।